हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक का पाठ करने वाले हैं। आइए आज का पाठ प्रारंभ करेंगे भगवान का ध्यान करते हुए। भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दी पुलिनोदरे किमपि यन्निलं बहुधावति यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्फुरतिहन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः न वेद्यां येषां शीर्णाः शरणमपि षण्ण च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजनयुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यन्ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णमलजं। यस्य श्रीकरुणानवश्य करुणालिशीन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समारधाम समगात्रङ्कोऽप्यविन्दच्छ्रियं याता मुक्तिमजामिलाधिपतिताः शैलवपि पूज्योऽभवत् तं श्रीमाधवमाश्रित्यष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाकर अब अर्जुन व्याकुलतापूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमुढचेताः यच्छ्रेयः यस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। इस श्लोक का शब्दार्थ: कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला, और धर्म समुढचेता, धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं त्वाम आपसे पृच्छामि पूछता हूँ कि यत जो निश्चितम निश्चित श्रेयः कल्याण करने वाली स्यात् हो तत् वह बात में मेरे लिए ब्रूहि कहिए। अहम मैं ते आपका शिष्य हूँ। त्वाम आपके प्रपन्नम शरण हुए, माम मुझे साधी शिक्षा दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वह चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर ले व अन्य भक्तों के साथ भी शेयर करें। इस श्लोक की व्याख्या: कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समुढचेताः। यहाँ चेतस्पद बुद्धि का वाचक है। यद्यपि अर्जुन अपने मन में युद्ध से सर्वथा निवृत्त होने को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे, तथापि पाप से बचने के लिए उनको युद्ध से उपराम होने के सिवाय दूसरा कोई उपाय भी नहीं दिखता था। इसलिए वे युद्ध से उपराम होना चाहते थे और उपराम होने को गुण ही मानते थे, कायरता रूप दोष नहीं। परंतु भगवान ने अर्जुन की इस उपरति को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा। तो भगवान ने उन निस्संदिग्ध वचनों से अर्जुन को ऐसा विचार हुआ कि युद्ध से निवृत्त होना मेरे लिए उचित नहीं है। यह तो एक तरह की कायरता ही है, मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि मेरे क्षात्र स्वभाव में दीनता और पलायन, पीठ दिखाना, ये दोनों नहीं हैं। अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वै न दैत्यम न पलायनम। इस तरह भगवान के द्वारा कथित कायरता रूप दोष को अपने में स्वीकार करते हुए
अर्जुन भगवान से कहते हैं कि एक तो कायरता रूप दोष के कारण मेरा छात्र स्वभाव एक तरह से दब गया है, और दूसरी बात, मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बुद्धि में ऐसी मूढ़ता छा गई है कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है। तीसरे श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी थी कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इससे अर्जुन को धर्म कर्तव्य के विषय में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए था। फिर भी संदेह रहने के कारण यह है कि एक तरफ तो युद्ध में कुटुंब का नाश करना, पूज्यजनों को मारना अधर्म पाप दिखता है, और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म दिखता है। इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए और क्षत्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए। इन दो बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में कुंठित हो गई। ऐसा होने पर अभी इस समय मेरे लिए खास कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इसका निर्णय कराने के लिए वे भगवान से पूछते हैं। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि तू जो कायरता के कारण युद्ध से निवृत्त हो रहा है, तेरा यह आचरण अनार्यजुष्ट है, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते। वे तो जिसमें अपना कल्याण हो वही आचरण करते हैं। यह बात सुनकर अर्जुन के मन में आया है कि मुझे भी वही करना चाहिए जो श्रेष्ठ पुरुष किया करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा जागृत हो गई है, और उसी को लेकर वे भगवान से अपने कल्याण की बात पूछते हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए, ऐसी बात मेरे से कहिए। अर्जुन के हृदय में हलचल विषाद होने से और अब यहाँ अपने कल्याण की बात पूछने से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जिस स्थिति में स्थित है उसी स्थिति में वह संतोष करता रहता है, तो उनके भीतर अपनी असली उद्देश्य की जागृति नहीं होती। वास्तविक उद्देश्य कल्याण की जागृति तभी होती है जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए और यह उस स्थिति में रह न सके। शिष्यस्ते। अपने कल्याण की बात पूछने पर अर्जुन के मन में यह भाव पैदा हुआ कि कल्याण की बात तो गुरु से पूछी जाती है, सारथी से नहीं पूछी जाती। इस बात को लेकर अर्जुन के मन में जो रथीपन का भाव था, जिसके कारण वे भगवान को यह आज्ञा दे रहे थे कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए, वह भाव मिट जाता है और अपने कल्याण की बात पूछने के लिए अर्जुन भगवान के शिष्य हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, मैं आपका शिष्य हूँ, शिक्षा लेने का पात्र हूँ, आप मेरे कल्याण की बात कहिए। शाधीमां त्वां प्रपन्नम, अर्थात गुरु तो उपदेश दे देंगे, जिनका मार्ग ज्ञान नहीं है उनका ज्ञान करा देंगे, पूरा प्रकाश दे देंगे, पूरी बात बता देंगे, पर मार्ग पर तो स्वयं शिष्य को ही चलना पड़ेगा, अपना कल्याण तो शिष्य को ही करना पड़ेगा। मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि भगवान उपदेश दे और मैं उनका अनुष्ठान करूं, क्योंकि उससे मेरा काम नहीं चलेगा। अतः मेरे कल्याण की जिम्मेवारी मैं अपने पर क्यों रखूं, गुरु पर ही क्यों न छोड़ दूं। जैसे केवल माँ के दूध पर ही निर्भर रहने वाला बालक बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी दूर करने के लिए औषधि स्वयं माँ को खानी पड़ती है, बालक को नहीं। इसी तरह मैं भी सर्वथा गुरु के ही शरण हो जाऊं, गुरु पर ही निर्भर हो जाऊं, तो मेरे कल्याण का पूरा दायित्व गुरु पर ही आ जाएगा। स्वयं गुरु को ही मेरे कल्याण का कल्याण करना पड़ेगा। इस भाव से अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए। यहाँ अर्जुन त्वाम प्रपन्नम पदों से भगवान के शरण होने की बात तो कहते हैं, पर वास्तव में सर्वथा शरण हुए नहीं हैं। अगर वे सर्वथा शरण हो जाते तो फिर उनके द्वारा शाधीमां, मेरे को शिक्षा दीजिए, यह कहना नहीं बनता, क्योंकि सर्वथा शरण होने पर शिष्य का अपना कोई कर्तव्य ही नहीं। दूसरी बात, आगे 9वें श्लोक में अर्जुन कहेंगे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा नायोत्य से। अर्जुन की वह बात भी शरणागति के विरुद्ध पड़ती है, कारण कि शरणागत होने के बाद मैं युद्ध नहीं करूँगा या
नहीं करूँगा, ये क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा, यह बात नहीं रहती ही नहीं। उसको यह पता ही नहीं रहता कि शरण्य क्या कराएंगे और क्या नहीं कराएंगे। उनका तो यही एक भाव रहता है कि अब शरण्य जो कराएंगे वही करूँगा। अर्जुन की इसी कमी को दूर करने के लिए ही आगे चलकर भगवान को मामेकम शरणं व्रज, मैं एक मेरी शरण में आ जा, ऐसा कहना पड़ा। फिर अर्जुन ने भी करिष्यसे वचनम तव, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, ऐसा कहकर पूर्ण शरणागति को स्वीकार किया। इस श्लोक में अर्जुन की 4 बातें आई हैं। पहला कार्पण्य दोषो, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समुढ़ चेतः। दूसरा यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, और तीसरा शिष्यस्ते हम, और चौथा शाधीमां त्वां प्रपन्नम। इनमें से पहली बात में अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं, दूसरी बात में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, तीसरी बात में शिष्य बन जाते हैं, और चौथी बात में शरणागत हो जाते हैं। अब इन चारों बातों पर विचार किया जाए तो पहली बात में मनुष्य जिससे पूछता है वह कहने में अथवा न कहने में स्वतंत्र होता है। दूसरी में जिससे प्रार्थना करता है उसके लिए कहना कर्तव्य हो जाता है। तीसरी में जिसका शिष्य बन जाता है उन गुरु पर शिष्य को कल्याण का मार्ग बताने का विशेष दायित्व आ जाता है। चौथी में जिसके शरणागत हो जाता है उस शरण्य को शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है, अर्थात उसके उद्धार का उद्योग स्वयं शरण्य को ही करना पड़ता है। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगला वीडियो का श्लोक संबंध पूर्व श्लोक में अर्जुन भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं, पर उनके मन में आता है कि भगवान का तो युद्ध कराने का ही भाव है, पर मैं युद्ध करना अपने लिए धर्मयुक्त नहीं मानता हूँ। उन्होंने जैसे पहले उत्तिष्ठ कहकर युद्ध के लिए आज्ञा दी, ऐसे ही अब भी युद्ध करने की आज्ञा दे देंगे। दूसरी बात, शायद मैं अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने पूरी तरह नहीं रख पाया हूँ। इन बातों को लेकर अर्जुन आगे के श्लोक में युद्ध न करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। अगला श्लोक, न हि प्रपश्यामि ममापुनुदात यच्छोत्कमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। हरे कृष्ण, हरि बोल। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर ले, अन्य भक्तों के साथ शेयर कर दें। हरे कृष्ण, हरि बोल।